हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न जीडीएस। जो आज की वीडियो होने वाली है वो फेयर रूल्स के ऊपर होने वाली है। प्रीवियसली जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो फेयर कोड के ऊपर थी, और नाउ जो अब हमारी वीडियो होगी फेयर रूल्स के ऊपर होगी कि गैलीलियो पे मैनुअली कमांड हम कैसे डालें जिससे हम चेक कर सके कि पर्टिकुलर फ़्लाइट का कैंसिलेशन रीइशू चार्जेस क्या क्या है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखते रहना। ओके। तो फेयर रूल्स चेक करने के लिए तो सबसे पहले हमको तो फ़्लाइट सेक्टर हमें पिक करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी एक फ़्लाइट सेक्टर पिकअप कर रखा है जो है दिल्ली से मेलबर्न 14 नवंबर को, और रिटर्न है मेलबर्न से दिल्ली 18 नवंबर की। सिंपल है, फर्स्ट स्टेप अपना वही था कि अवेलेबिलिटी चेक करनी है। हमने अवेलेबिलिटी चेक कर ली। देन सेकंड स्टेप हमारा ये था कि हमें सीट पिक करनी है। तो मैंने इस बार एक ही पैसेंजर की सीट पिक करी है सॉरी। और थर्ड स्टेप अपना सिंपल सा वही नाम। तो मैं इस बार टाइप कर देता हूँ कोई महाजन जय मिस्टर। ओके। तो ये नाम हमारा ऑलरेडी फिट हो चुका है। देन अपना नेक्स्ट स्टेप वही है कि इसमें फेयर कोड करना है। फेयर कोड के लिए सिंपल से दो कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो फेयर कोड FQ अगर हमने सेम क्लास में पिकअप करी है, और FQBB अगर हम करेंगे मतलब फेयर कोड बेस्ट बाय। तो इसका मतलब ये होता है सबसे लोएस्ट क्लास हमें पिकअप करनी है, तब इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो एक बार इसे मैं एंटर मार देता हूँ। ओके। तो जो हमने जो फ़्लाइट पिक करी थी विक्टर क्लास और क्वीन क्लास, इसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट फेयर हमको इसी क्लास का है। अगर इससे ऊपर क्लास का हम कोई पिकअप करते, जैसे हम कोई क्लास ले लो, या तो माइक क्लास ले लेते हैं या तो विक्टर क्लास ले लेते हैं, तो वो होता। अभी तो हमने विस्की क्लास उठा रखी है। अगर मैं पर पैसेंजर का इसका फ़्लाइट देखूँ तो ये मेरे को आ रहा है 1,14,000 रुपये के आसपास का, जिसमें हमें बेसिक बेस फेयर अपना 74,000 है। देन उसके बाद हमारा टैक्सेस 39,000 के आसपास है, समवेयर अराउंड। कैंसिलेशन चार्जेस अभी मैं चेक करता हूँ, पहले उससे पहले बैगेज अलाउंस देख लेते हैं। मतलब 25 किलो हमें दोनों फ्लाइट में मिल रहा है, दिल्ली से मेलबर्न के लिए भी और मेलबर्न से दिल्ली के लिए भी। और कैरी ऑन बैगेज तो 7 किलो ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप अपना आता है, अगर फेयर रूल्स हमें चेक करने हैं, वो हमको क्लाइंट को कोट करना पड़ता है कि इतना फेयर चार्जेस इसका है, कैंसिलेशन इतना, और रीशू का भी इतना चार्जेस है। तो उसकी एक मैनुअल कमांड होती है FQN। हम FQN एंटर करेंगे। देन मेरे को दो दिखा रखा है, दो सेक्टर का, एक दिल्ली से मेलबर्न का और मेलबर्न से दिल्ली का। लेकिन के बाद हमको दो सेक्टर का कंपोनेंट दिखा रहा है, जैसे एक तो दिल्ली से मेलबर्न और मेलबर्न से दिल्ली। तो हमको ना दोनों सेक्टरों का हमको चेक करना पड़ता है, रीशू का क्या है, कैंसिलेशन का चार्ज क्या है। तो पहले मैं एक सेक्टर का चलता हूँ, FN1/16। बेसिकली हमारे पास अगर FN1 ऑल कर दूँ तो इसमें सब कुछ हमको दिखा देगा। अगर मेन हमको रीशू और कैंसिलेशन चेक करना है तो 16 पे ही जाना होता है। वैसे ज़्यादातर हम 16 की ही कमांड लेते हैं। ओके। तो देखो, अगर हम कैंसिलेशन और रीइशू का देखें तो इसमें मेरे को दिखा रहा है कि रीइशू के जो चार्जेज होंगे वो 12,000 होंगे अगर वो बंदा ट्रैवल करेगा दिल्ली से मेलबर्न के लिए। ठीक है। और उसने बताया कि 4 घंटे से पहले हमको चेंज करना पड़ेगा। और सेम वेज हमको एक बार कैंसिलेशन का देख लेते हैं। ओके। तो इसमें हमको बता रहा है कि अगर हम कैंसिल करेंगे कोई फ़्लाइट, अगर दिल्ली से मेलबर्न जाएगी 1 वे का, तो उसका 25,000 रुपये का कैंसिलेशन आएगा ये। और सेम वे अगर मैं सेकंड सेगमेंट का देखूं मेलबर्न से दिल्ली का, तो F12/16 ही करना होता है हमको मेजरली। वैसे ये ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है, पर हमको बाय डिफ़ॉल्ट चेक करना पड़ता है कि दोनों में कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है। देखो, लास्ट टाइम अगर हमने देखा था दिल्ली से मेलबर्न 12,000 रुपये दिखा रहा था, और अभी भी 12,000 ही शो हो रहा है। और कैंसिलेशन इसका चेक करते हैं कि कैंसिलेशन भी देखो, कैंसिलेशन भी सेम 2500। तो उसी बेसिस पे हम जैसे अभी का आइटनरी बनाते हैं तो उसमें से हम मेंशन भी करते हैं कि दिल्ली से मेलबर्न की इतना कैंसिलेशन चार्जेस 25,000 है, और रीइशू चार्जेस 12,000 है, प्लस फेयर डिफरेंस, और कोई भी जो भी टैक्सेस या तो कुछ भी चीज़ होगी वो तुम्हें मेंशन करनी पड़ती है। तो ये थी आज की वीडियो की, जिसमें हम कैंसिलेशन और फेयर रूल कैसे चेक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की चीज़ें। थैंक यू।